आइए भैया आइए, आइए बैठिए भैया। बारिश के भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। या ब्रो, मुझे जोर से लगी है 84 मेरी सास मुझे कहती है मैं आदमी हूँ एकदम बकवास भैया वो इतनी बुजुर्ग हैं, वो जो भी कहती है ना बिल्कुल सही कहती हैं। खैर भैया ये सब छोड़िए ना, फिलहाल चाय पीते हैं। अरे भाई चाय वाली, जरा 2 चाय देना, अदरक इलायची वाली। ओह माय गॉड मॉम, आप बेच रही हैं चाय इज द उफ उफ हाय हाय इज द साए, गरम गरम साए। साए तो पीना ही होगा क्योंकि जो सासा है वो सासी नहीं, और जो सासी है वो सासा नहीं। ये क्या बोल रहे हैं मैडम आप? ये कौन सी भाषा है? भाषा नहीं, सासा। ये खास मिशन है जी कोई? खास नहीं, सास। सासा जो सासी नहीं है। अरे गोलू चाय बोल जरा। यस मैडम। ये आए। व्हाट्सअप, अदरक इलायची चाय पियोगे दोनों? पीनी? अच्छा मजाक कर लेती है मैडम आप। हाय मारिए मैडम मारिए, और मारिए, मार मार के मेरे गालों का गुलदस्ता बना दीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैडम आपने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। एक तो आते के साथ ही जो है तुम्हें चाय ऑफर करी, तू कह रहा अच्छा नहीं किया। नहीं ऐसे कौन से कांटे बिछा दिए थारी राह में मैंने, जो यहाँ कतई लोटा लंगूरी वाली बात कर रहा। वेल मॉम, कल आपने हमें चाय पिलाई 30 इज द, एक चाय की 100 रुपए ली फीस इज द। हाँ 30 कप चाय पी है मैडम हम दोनों ने, और 3-3 हजार रुपए भी दिए हैं आपको। और आप तो मतलब ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है। आर यू मैड? नहीं, हैव यू फाइनली लॉस्ट योर मार्बल्स? नहीं क्या है ये, क्या बकवास कर रहे हो? मैं चाय वाली हूं मैं। ऐसा यही एक बड़ा सा ना भगोना चढ़ाऊंगी मैं अंगीठी पे कतई आग में, और उसमें डिप 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 अदरक और इलायची की जगह तुम्हें डुबाऊंगी दोनों को। यहाँ जो कतई फालतू बात करी है टिटियारेपन की। वेल मॉम, वो आप ही थी जिसने कल हमें चाय थी पिलाई इज द, हसीना अगर धागा है तो मैं हूँ सिलाई इज द। मैं उधेड़ दूंगी थारी सिलाई, बकवास कर रहे हैं यहाँ। हेलो गोपी जी, हाउ आर यू? मैं आ गया। गोपी जी, आपने जो कल भांग मंगवाई थी ना, उनके पैसे चुन्नू भंगेड़ी ने मंगाए हैं। वाह वाह, तो मतलब भांग चढ़ा के तुम दोनों को मैं चाय वाली लगी, चाय वाली में मुझे देख लिया, मतलब वाह। नहीं मैडम, मुझे भांग के बारे में कुछ भी नहीं पता है मैडम, ये तो तिपंके चल निकल यहाँ से, बाहर कर अपना हिसाब अपने इस पार्टनर के संग चल। जी मैडम, हम तो हिसाब ले लेंगे। अरे क्या गोपी जी, आप भी ना, कसम से पैसे तो ले लूंगा मैं। और तू क्या रे, बब्बुओं से जैसे गाल निकाल के दूध का दांत टूट गए था रे, जब भांग चढ़ाने की तेने आदत शुरू। आ जरा अंदर चल।
अंदर क्या हो रहा है? पिटाई बिल्लू की। तो इसके बाद आपका नंबर है? वेल आइए मैडम आइए। थारी उम्र का लिहाज चल रहा है, ये बता दूं मैं तेने। एक तो शकल नाकाबिले बर्दाश्त है, दोबारा अगर ऐसी हरकत करी तो बेटा ये जो भांग चढ़ाई है ना, ऐसी उतारूंगी कि दोबारा कोई चीज चढ़ाने लायक ना रहेगा तू। आज चाय वाली में दिखाई दे रही हूँ, कल को कहेंगे मैडम आप तो भजिया बेच रही थी सड़क पे खड़ी हुई। नहीं कहेंगे मैडम, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जरूर ना हम लोगों से ही कोई गलतफहमी हुई है, वो आप नहीं थी, मैडम नहीं थी भैया। मैं अंदर जाके समझ गया हूँ, आप यही समझेंगे या अंदर जाना है आपको भी? यही ठीक। Well, mom, we are sorry is the truck car and lorry is the. Shut up! मैडम ये रही गर्मा गर्म चाय। चलो चाय पियो, मीना को भी दो चाय, पियो चाय, पियो पियो। दर्द हो रहा है क्या? रोज का यहाँ ये गुड मॉर्निंग मैडम। आए। देखा मामा आपने, अब ये नाच गाना होगा चौकी में। केस को उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। ये भी एक सीनियर हवलदार बैठा है, उसकी थोड़ी बहुत शर्म हो। देख लो अब ये होगा यहाँ पे। मन में सब दिखता है मिस्टर चुगल किशोर। वेल सॉरी मैडम। आइए। चमचे। थैंक यू सर। जीजू को दीदी ने कहा था कटहल लेके आने के लिए, तो आपने लाके दे दिया दीदी को कि नहीं? ये तेरा और तेरी दीदी का घर नहीं है, ये चौकी है, चौकी, समझा? पुलिस चौकी। घर में झगड़ा कर लिया करो ना जाके यहाँ पे बाहर। अरे घर में भी करते हैं, तेरे को क्या लेना देना? बकवास बंद कर। सॉरी सर, मैं तो ऐसे ही थोड़ा। आना आज आप घर पे, दीदी निचोड़ेंगे आपको अच्छे से। सर परेशानी बताइए, आप काफी परेशान से झल्लाए हुए से आए हैं, क्या हो गया? हाँ वो मिस चौटाला, ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हम लोग कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे। बताइए। अच्छा मैडम मैं सेठ हूँ। सेठ छाबड़िया, स्वेटर ऊनी है, गर्लफ्रेंड की मांग सुनिए। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, 3 दिन बाद शादी है। अरे तो खुशी की बात है ना, इसमें परेशानी की बात है? अब तो गर्लफ्रेंड की मांग सुनी नहीं रहेगी। कांग्रेट्स। अरे मेरी शादी नहीं, बेटी की शादी है। अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड की एक बेटी है जिसकी शादी है? नहीं नहीं, बेटी तो मेरी है। गर्लफ्रेंड किसकी है? अरे गर्लफ्रेंड तो किसी की भी नहीं है। लेकिन आपने कहा गर्लफ्रेंड की मांग सुनी है। तो मेरी गर्लफ्रेंड की मांग सुनी है। तो बेटी किसकी है? अरे बेटी मेरी है, मैंने 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। तो आप यहाँ निमंत्रण देने आए हैं, वैसे है कहाँ?
काठमांडू नेपाल में। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन मतलब नेपाल में शादी करने का के मतलब रीजन, यू लाइक नेपलीज? अरे मैडम मेरी बेटी नेपाल काठमांडू में है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अरे तो शादी कहाँ है? चिटपुटियागंज में। ये किस तरह के दोस्त पकड़ के ले आते हैं आप? अरे तू 2 मिनट चुप रहना यार। एक मिनट मैं जरा क्लियर कर दूं, मतलब मैं अपनी समझ के लिए समझ लूं। आपकी बेटी की 3 दिन के बाद शादी है चिटपुटियागंज में, और आपकी बेटी जो है वो घूमने फिरने जो है नेपाल काठमांडू गई हुई है। आपको यही टेंशन है कि भैया शादी 3 दिन में, कब आएगी नहीं आएगी, यही ना? करेक्ट मैडम करेक्ट, लेकिन मेरी बेटी है ना वो बदमाश हिप्पियों के साथ वो वहाँ काठमांडू गई है। अब मैं उससे शादी के लिए बुला रहा हूँ तो वो आ ही नहीं रही मैडम। मैडम अगर मेरी बेटी शादी के लिए यहाँ पे नहीं आई ना तो मैडम मेरी इज्जत की रजाई उधर जाएगी, मेरा पोजीशन का गद्दा फट जाएगा। स्वेटर उनिए, गर्लफ्रेंड की मांग सुनिए। मिस चौटाला, सर आप इस केस को सीरियसली लें। तो आपको क्या लगता है बाकी केसेस को मैडम मजाक में लेती हैं? मिस चौटाला, आपने इसको क्या एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ रखा हुआ? हमने कहाँ रखा है सर, आपने रखा है। हाँ मिस चौटाला, जैसे कि मैंने कहा कि आप इस केस को सीरियसली लें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी टीम लेकर नेपाल जाएं, इनकी बेटी को ढूंढकर शादी के लिए राजी करके वापस लेके आए। ये तो वैसे घर की बात है। किसके? गुड, वेरी नाइस। आप चिंता ना करें सर, मैं और हमारी टीम कल ही नेपाल के लिए कूच करेगी। शादी घूमा था बा, हम अपनी आंखों से देखा गोमा था को। इसका मतलब गोमा थापा जिंदा है। गोमा था बा बिल्ली भी पास है। म्याऊ। कहाँ है मैडम, कहाँ है मेरी बेटी? स्वेटर ऊनी है, गर्लफ्रेंड की मांग सुनी है। आजा भाई, टिक टिक टुक टुक। यो लीजिए अंकल जी, संभालिए अपनी अमानत। ले आए इसे हम नेपाल से खींच के। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने मेरी इज्जत की चादर फटने से, मेरा सम्मान का मटका फूटने से और मेरी पोजीशन की खटिया खड़ी होने से बचा लिया है। बढ़िया है अंकल जी, अच्छी बात है। छोरी का ध्यान रखिए, बढ़िया शादी कराइए इसकी धूमधाम से। है थैंक यू मैडम, टिक टिक टुक टुक। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो मैडम मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं भी जाके सेठ जी की बेटी की शादी में हो आता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई कुंवारा किसी की शादी में जाता है ना तो फिर उसकी भी हो जाती है शादी जल्दी। बेवफा, ये सिला दिया है तूने मेरी मोहब्बत का मुझे। अंजलि, मैंने तुम्हें वैसे प्यार किया जैसे मेंढक बरसात से करता है, चूहा गणपति के प्रसाद से करता है, जुआरी ताश से करता है, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारे भाइयों ने मेरा सर फोड़ दिया। अरे क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ अंजलि, क्यों?
मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूं। थैंक यू। कुछ हुआ था क्या? फिर से तूने हमें छुआ था। किस पोजीशन में पकड़ के रखा था भैया मैं तूने? मैं छोड़ा ला, रोज रोज का शोषण हमसे बर्दाश्त नहीं होता है बस। अरे नहीं सर, क्या है, अब बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही इसके, तो क्या कर सकते हैं। अरे तुम भी सुन लो भाई, क्या नाम है, मीना। अगर यो जो है कभी तुमको पीछे पड़ जाए या बदतमीजी कोई कर दे तो घबराना नहीं, कान उमेड़ देना इसका, ओके। हो सके तो थप्पड़ भी लगा देना दो पहले। अरे मिशोड़ा, छोड़िए ना ऐसे बातें। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। मिशोड़ा, हम क्या कह रहे हैं कि आज शाम 6:30 बजे आप क्या कर रही है ये बताइए। आज 6:30 बजे तो अपना, क्या हम क्या सोच रहे हैं ना, इस भीगे भीगे मौसम में हम दोनों पकोड़े खाने चले। अरे वाह, आपने तो हाँ कर दिया, वेरी गुड। नहीं मैंने कहा, मैं तो सर अभी आई वाज कंटेम्पलेटिंग। अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो हम आपको एग्जैक्ट 6 बजे पिकअप कर लेंगे और फिर 6:30 बजे एग्जैक्टली कह देंगे। कह देंगे? मतलब है पकोड़े खाएंगे 6:30 बजे, हम आते हैं। एक मिनट, कौन हो? हैं? क्या? किस लिए हो? काम कर लो कुछ, किसी काम तो आओ। सॉरी। एरिया का राउंड मार के आ रही हूँ मैं, चौकी संभालो। भानुमित्रा, वो देखा, हम तुमको क्या बोलता था। खबर पक्की है, खोमा थापा जिंदा है। बिल्ली भी पास है। बैठिए। कल भैया सारी रात बारिश होती रही और मैं पता है क्या सोचता रहा। यही ना कि इस बरसात में तेरी गर्लफ्रेंड का तेरे हाथ में होता हाथ हिस्दा, तू रोमांस कर रहा होता उसके साथ हिस्दा। जो काम हो नहीं सकता मैं उसके बारे में नहीं सोचता भैया। तो फिर रहने दो फिर। नहीं, लेकिन जो हो सकता है उसके बारे में तो सोचता है ना आदमी। Well, what is that is the चूहे को इंग्लिश में कहते हैं कैट इज द रेड भैया। या दिस वन। भैया मैं रात भर बारिश देख देख के ये सोचता रहा कल मैं जाके भजिया खाऊंगा, इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके यहाँ पे आया हूँ, तो हो जाए। Well, why not is the भजिया होना चाहिए एकदम हॉट इज द। आंटी जरा 2 प्लेट गरम भजिया देना। आंटी किसको बोला रे? हम आंटी नहीं है। तू मेरे को आंटी बोला रे? हम आंटी नहीं है, क्योंकि जो सासा है वो सासी नहीं है और जो सासी है वो सासा नहीं है। ये आपकी सास कहाँ से आ गई? सास नहीं दादाजी, जो सासा है वो सासी नहीं है और जो सासी है वो सासा नहीं है। अब मैडम को ये भी नहीं कह सकते कि वो भजिए बेच रही थी।
याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि अगली बार को तुम दोनों ये मत कह देना कि मैं भजिया बेच रही थी। क्या हाल है? यो देखो क्या लेके आई हूं मैं तुम लोगों के लिए, गर्मा गर्म भजिया। चलो शुरू हो जाओ। खानी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीना, ये ले बेटा भजिया खा, हाइट बढ़ा अपनी थोड़ी। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल। मैडम गोपी जी और बिल्लू भी कुछ भजिया की बात कर रहे थे। हाँ कुछ भजिया भजिया कर रहे थे, हमारे भी कान में बात आई। मौसम ही ऐसा शानदार हो रहा है, एकदम रिमझिम गिरे सावन बारिश टाइप, ऐसे में भजिया का मन तो करता ही है बालको। आई अंडरस्टैंड। कम ऑन बॉयज, गो फॉर इट। खा खा मीना, अरे इसको दो मीना को। गुड, एंजॉय। आपकी अपनी दुकान से लाई है भजिया? है? एक मिनट क्या कह रहा है? हमारी दुकान मतलब? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही एमी ही बात कर रहे हैं, एमी। शट अप। क्या कह रहा है? किसकी दुकान? ओ बिल्लू। क्या कहना क्या चाह रहा है तू? बोल, क्लियर बोल। मैडम मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर ये कोई मिशन है तो प्लीज बता दीजिए। काय का मिशन? व्हाट मिशन? क्या मन में क्या है? बोलो बोलो, फूट फूट मुंह से। मैडम पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। अरे नहीं होंगी गुस्सा, नहीं होंगी गुस्सा, नहीं होंगी गुस्सा। बोलो। बोलना। 20 प्लेट भजिया खाई है मैंने और भैया ने, वो भी 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से आपकी दुकान में। या मॉम 4000 ईच इज द, मैं 20 प्लेट भजिया गया खींच इज द। एक मिनट नहीं, कहीं तुम्हारे कहने का यो मतलब तो ना है कि भजिया मैं बेच रही थी वो? हाँ। हेलो गोपी जी। गोपी जी, वो धतुरे के पैसे मंगाए धाकड़ धुरंधर ने। आपने जो कल मंगवाए थे। हाँ जाओ। पैसे तो लेके जाऊंगा। है व्हाट्सएप। अच्छा, भांग चढ़ा ली थी तो मैं चाय वाली दिख रही थी, ये धतूरा चढ़ा लिया तो मैं भजिया वाली लग रही हूं। कल को कुछ और चढ़ा लोगे तो मैं ऑटो चलाती दिख जाऊंगी फिर तुम्हें। हैं? या मॉम मैंने मंगवाया था पर मैंने नहीं खाया। धतूरा इज द, मैं बोल रहा हूँ सच, पूरा का पूरा इज द। हाँ मैडम, और मुझे तो पता भी नहीं है कि धतूरा होता क्या है। मैं लगवाती हूँ पता, चल। नहीं मैडम। आजोबा। मैडम इतने गुस्से वाली है? ना ना ना, मम्मी जी कहाँ गुस्सा करती हैं, वो तो प्यार करती हैं। जिस दिन तुम्हारे साथ करेंगी ना उस दिन पता चलेगा। है? आइए मैडम, प्लीज कम। ओ बिल्लू। तू बुढ़ाऊ, आगे से अगर मन ने पता लग गया या देख लिया या सुनने में आ गया या रूमर भी मैंने अगर सुन लिया कि ये भांग धतूरा या ऐसी कोई घटिया टाइप की चीज का तुम दोनों ने सेवन किया है, तो जीप के आगे दौड़ा दौड़ा के शहर के बाहर ले जाके एनकाउंटर कर दूंगी दोनों का, और केस बना दूंगी अलग।
फाइल कर दूंगी किलोज। आगे बात समझ में नहीं आई? हाँ। बेवकूफ। दर्द हो रहा है? भजिया खाओ। कुछ नहीं, ये रोज का है। भजिया खाओ। सर, आप इस वक्त मतलब व्हाट आर यू डूइंग हियर सर? मिस चौटाला, हम सॉरी बोलने के लिए आए। वो हम आपको पिकअप करने वाले थे ना 6 बजे, और फिर हम भजिए खाने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि कमिश्नर साहब ने हमें बुला लिया और हमें वहाँ जाना पड़ा उनके पास। और हमारे दिल की बात जो मैं कहना था हम कह भी नहीं पाए। कौन सी बात सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थी कोई मिस चौटाला। एक्चुअली बात ये है कि आप हमसे प्रॉमिस करिए ना कि कल 6:30 बजे आप हमारे साथ कॉफी पीने चलेंगी। अच्छा ठीक है सर, कल चलेंगे कॉफी पीने। बट सर फिलहाल आप जाइए, ये मतलब जेंट्री यहाँ की उतनी फिर खास नहीं है ना, पॉस एरिया नहीं है, मतलब पड़ोसी समझेंगे फिर नाम बदनाम। नहीं ऐसी बात है तो आप अंदर जाइए, आराम करिए आप जाकर। हाँ, गुड नाइट मिस चौटाला, अच्छी लग रही है आप। नाइस। सिर्फ 5 दिन बचे हुए और 5 दिनों में 6:30 बजे शार्प हमें मिस चौटाला से आई लव यू कहना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से। भानु मित्रा, वो हम क्या बोलता है, बॉस को फोन लगाओ और उनको बोलो कि अब आगे हमें क्या करना है। डॉगी डेंजरस है। आओ, आओ। हेलो बॉस, कंफर्म हो गया है कि गोमा थापा जिंदा है। लेकिन कंफ्यूजन की बात यह है कि गोमा थापा जो नेपाल का इतना बड़ा डॉन है, वो यहाँ इंडिया में पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? सुनो, सिर्फ शक्ल देख के मत मानो, अच्छा से आजमाओ, ठोक बजा के देखो कि वो गोमा थापा ही है ना या फिर उसका कोई हमशक्ल। करेक्ट बॉस। अब आप देखना कि हम क्या करता है, क्योंकि चुया चापलूस है। ਬਈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁੱਕੜ, ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ। बहुत ही घटिया सिंगर हैं आप। मुझे मालूम है, ये तू मुझे बार बार क्यों बताता रहता है? हैं? तो आप बार बार फिर क्यों गाते रहते हैं? चलिए स्कूटर स्टार्ट कीजिए। हो जाएगा, होता है नहीं होगा। तू कर ला। सॉरी सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये स्कूटर भी ना भैया आपकी तरह है। वेल, हट जा,
जा तीनों हाथ दूर हट। ये बम फटने नहीं दूंगा मैं, फटने नहीं दूंगा, टेंशन मतलब मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा तुझे टीनू, घबरा मत। ये बम ये तेरा ये गया, खुश मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ था क्या? तूने मेरे स्कूटर की चाबी उस गंदे नाले में फेंक दी है। अब घर कैसे जाएंगे? तो ऑटो करना पड़ेगा ना भैया। तो करना पड़ेगा, कहाँ ऑटो अभी? ऑटो के पैसे कौन देगा, तेरा चाचा? मैं दूंगा ना भैया, मुझसे गलती हुई है, मैंने फेंकी है चाबी, मैं दूंगा पैसे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वेल, वो आ रहा है ऑटो, उसे रोक इस दा, वरना गुस्से में मैं तुझे दूंगा ठोक इस दा। ओए ऑटो ओए, चल भाई उल्टा घुमा ले तो। ओ बिल्लू, किधर जाना है? याद है ना भैया मैडम ने क्या कहा था कि अगली बार ये मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे ऑटो चलाते हुए देखा है, और हमने उन्हें ऑटो चलाते हुए देखा है। हो ना हो भैया, ये जानबूझ कर ना मैडम हमें परेशान करने के लिए कर रही है ये सब। वेल ब्रो, मॉम हमें क्यों करेंगी परेशान इस दा? हसीनाओं को मैं चाहता रहूंगा जब तक है जान इस दा। तो पूना में घर में और कौन कौन है तुम्हारे? मैडम मेरे बाबा गणपतराव गोडबोले और मेरी आई सुजाता गणपतराव गोडबोले। अच्छा, अपने माँ बाप की ओनली चाइल्ड हो तुम? ठीक है, मन लगा के काम करो। कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो, कठिनाई हो, डायरेक्ट हमारे पास आना। ओके। क्या सूरज की आखिरी किरणें मारी चौकी की शान, क्यों मुंह पे 11:30 बज रखे दोनों के हैं? मैडम ये आप पूछ रही हैं? पूछ तो मैं ही रही हूँ, लेकिन गलती होगी यार, हैं? शाबाश! मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, प्लीज बता दीजिए कि आप हमारे साथ में आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? कल रात को आप हमें ऑटो वाली बन के मिली, आपने हमें ऑटो में बिठाया और रावणपुर के पूरे चक्कर लगवाए और 100 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए आपने हमसे। या मॉम, मेरी तो सारी सैलरी खत्म होगी जी, अब मैं लप्पी लूथरा को क्या गिफ्ट लेके दूंगा? भैया धन्य हो तुम लोग, और धन्य हूं मैं जो कतई झेल रही नहीं। मतलब वाह, ये मैं तुम्हें ऑटो वाली बनी दिख गई, मतलब है। अब मैं सोच रही हूँ कल मैं क्या बनी दिखूंगी तुम्हें। व्हाट आर माय ऑप्शंस? ऑटो वाली हो गया, चाय वाली हो गया, क्या बच के गया? सब्जी वाली? हाँ हो तो सकता है। शाबाश! ऐसा है गोपी बिल्लू, मजाक की बात होगी बहुत। एक बात मैं बता दूं तुम दोनों को, ये जिस तरह नए नए रंगरूट भर्ती हो रहे हैं ना चौकी में, जिस हिसाब से, ऐसा ना हो कि तुम जो है अपनी फालतू हरकतों की वजह से फटाफट रिप्लेस हो जाओ। नहीं नहीं यार, तू तो ऐसे ही बोलता रहता है। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है सब। हमने नहीं देखा दुखा कुछ।